लेकिन हमारी फौज क्या कहती है, अगर हम उधर चले जाएं तो पुलिस मुल्क कौन चलाएगी। ठीक है, फ़लस्तीन में किस कदर बर्बरियत हो रही है। जब कर्जे पे कौमें पल रही होती ना तो उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाती है। हमें खुद सपोर्ट की जरूरत है यार, हम तो खुद बेरोजगार के लिए वो इसराइल जिसको आज तक हम लोगों ने तस्लीम नहीं किया, उसके खिलाफ ऐलान जिहाद बुलंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनकलाब न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान चांद। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं अवाम से उनका पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट करने के लिए। हमारे इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं वो इस कदर नाकिस उनकी पॉलिसी हैं कि फ़लस्तीन में आज भी लोग मर रहे हैं। तो इसके लिए अवाम का क्या जोश है, जुनून है, जज्बा है, ये अवाम से पूछेंगे। और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस की बात की जाए तो इस टाइम गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं हम। तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ वापस आ रहे, तो अवाम क्या समझती है, क्या पीएम अब दोबारा से पाकिस्तान को किसी गड़े में फेंकने के मुतरादिफ काम करेगी या अवाम को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाएगा। आए चलते हैं अवाम के पास और उनसे उनका पॉइंट भी कलेक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर आपको पता होगा जिस तरह फ़लस्तीन में जुल्म बर्बरियत की इंतहा है, तो आपको नहीं लगता है कि हमारी स्टेट एक इस्लामिक स्टेट और इस्लाम के नाम पे बनने वाली रियासत है, तो हमें उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, हमें हमारी बतौर एक इस्लामी जमहूरियत होने के नाते हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी कंट्री को चाहिए कि वो जो है फ़लस्तीन की जो अवाम है उसको सपोर्ट करे। लेकिन सबसे पहले सवाल फिर यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर हम लोग एक इस्लामिक स्टेट हैं तो फिर हमारे इस कंट्री के अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे अहकाम हमारे इस्लामी निज़ाम जो है वो नाफिज होना चाहिए, और वही निज़ाम ही यहाँ पर नाफिज नहीं है। तो आप खुद सोचें कि एक ऐसी कंट्री जो एक इस्लाम के नाम पे तो बनी है लेकिन उसके अंदर एक इस्लामी निज़ाम ही जो है वो नाफिज नहीं है, तो फिर वो किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री जो है अगर वो किसी मुसीबत के अंदर तो वो कैसे उसको सपोर्ट करे। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को डंके की चोट पे सपोर्ट करने की ज़रूरत है? जिस तरह इंडिया को आप देख लें, वो कहता है कि जी हमें इजाज़त दी जाए, हम वो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ेंगे, हमारे नज़दीक वो मुजाहिदीन है। तो आप क्या समझते हैं? जी आप ठीक कह रहे हैं, ये सारी बात होती है आज़ाद कौमों की। जो आज़ाद होते हैं वो अपना बयान डंके की चोट पर बोलते हैं। हमें अपना बयान फ़लस्तीन के साथ खड़े होना चाहिए। जैसे कि आप अभी देख लें, हमारे पॉलिटिक्स मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसका भी बयान आया हो कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं या हमें उनके साथ जंग में शामिल होना चाहिए। हाँ, ये सियासतदानों की बाद में बात है। सबसे पहले हम जितना टैक्स देते हैं अपनी गवर्नमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट को सामने आना चाहिए कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं और उनके जंग में हर तरह की हेल्प करेंगे। ये जो भी है, लेकिन कम से कम हम ये तो पता ना कि मैं मुसलमान और आप मुसलमान हैं, और कहा गया कि जब एक इंसान का कत्ल है मतलब पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो आपके नज़दीक यार वैसे तो पॉलिटिकल क्राइसिस बड़े हैं, कभी किसको पकड़ के अंदर डाल दो, कभी किसको पकड़ के अंदर डाल दो, इतनी हमारी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, इतने पुलिस ऑफिसर हैं, इतने मुजाहिदीन हैं, तो आपको नहीं लगता यार कि जहाद करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, यही तो वक्त जहाद है। अगर इस वक्त हम लोग जहाद के लिए नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? ये देखें, आप खुद देखें कि फ़लस्तीन में किस कदर बर्बरियत हो रही है, किस कदर जो है वो जो है मुसलमान जो है बेचारे जो निहत्ते मुसलमान शहरी हैं उनको बर्बरियत का जो है निशाना बनाया जा रहा है। तो आप खुद सोचें, क्या एक इस्लामी मुल्क होने के नाते क्या पाकिस्तान का फ़र्ज़ नहीं बनता? क्या ये दूसरे अरब ममालिक कंट्रीज़ है, क्या उनका ये नहीं फ़र्ज़ बनता कि वो जाएँ और जाकर वहाँ पर बाकायदा प्रोटेस्ट नहीं बल्कि उनके खिलाफ लड़ें, बाकायदा जहाद करें? बाकायदा इन्हें चाहिए कि वो यहाँ से अपनी मिलिट्रीज भेजें। हमारे पास हम बतौर पाकिस्तान देखें तो हम एक एटमी ताकत है, और एटमी ताकत होने के बावजूद हमारा ये हाल है कि अभी तक हम लोग उठे नहीं है। यही वक्त जहाद है और मुसलमानों को चाहिए, मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि मुसलमानों को चाहिए कि वो उठें और वो इसके खिलाफ, स्पेशली वो इसराइल जिसको आज तक हम लोगों ने तस्लीम नहीं किया, उसके खिलाफ ऐलान जिहाद बुलंद कर चाहिए। ऐसे आपके नज़दीक क्या सर के पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए इसराइल की, कि मतलब उसको डिप्रेस किया जा सके, फ़लस्तीनों की आवाज़ बना जा सके? क्या हम इस्लामिक रियासत नहीं है? बिल्कुल करनी चाहिए सपोर्ट, लेकिन यार हमें खुद सपोर्ट की ज़रूरत है यार। हम तो खुद बेरोजगार, नल्ले, भिखारी, पता नहीं क्या क्या है यार। हमें तो खुद देख लो, हमारे अपने मुल्क के हालात हैं, लेकिन हमें सपोर्ट फिर भी करनी चाहिए। हम देखें, हमारे पास सब कुछ है, पावर है हमारे पास, लेकिन हमारी फौज क्या कहती है, अगर हम उधर चले जाएं तो पुलिस मुल्क कौन चलाएगी। बात तो आपकी भी सच है, फौज नहीं ना कर रही। दूसरी बात होती है कि मुल्क को हैंडल कौन कर रहा है। असल में हम देखते हैं ना तो हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स को कहीं किसी और दूसरी जगह से हैंडल हो रही होती है। तो जब इस तरह के होना, जब हम किसी के कर्जों पे पड़ रहे हों तो हम कोई स्टैंड नहीं ले सकते। हमें स्टैंड लेना चाहिए और अपने आज़ाद ख्यालात होने चाहिए। वो बात की बात है, जिस तरह इंडिया है वो अपना आज़ाद रखती है, ना वो एक साइड पर होती है ना दूसरी साइड पर। वो जंग को अपने पर मुसल्लत नहीं होने देते, वो सिर्फ एक साइड लेते हैं, जिस तरह अमेरिका लेता है। अमेरिका दोनों को लड़वा देता है और बाहर से पैसे की तरफ सपोर्ट करता है और उनको कर्जे पे पलता है। हम पलते हैं कर्जे पर। जब कर्जे पे कौमें पल रही होती ना तो उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हमें अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी भी आनी चाहिए। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना तो हम स्टैंड नहीं ले सकते। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है,
और आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ी ताकत है मुसलमानों की। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान को फ़लस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए, उनके हक़ में बयान वगैरह देने चाहिए। अच्छा, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहे हैं, तो अभी कहा जा रहा है कि वो विजिट किया जा रहा है, ये मीनार पाकिस्तान का, बाबा जी नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब वापस आके कुछ चेंज आपको नजर आ रहा है? नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप देंगे अवाम को, और अवाम वो लॉलीपॉप बड़े मज़े से ले रही है। तो इतनी तो जो 3 साल हुकूमत कर चुके हैं, जो 3 दफ़ा हुकूमत में कुछ नहीं कर सके, तो वो क्या चौथी दफ़ा क्या करके दिखाएंगे? ये सिर्फ अवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो अवाम उनके इस्तकबाल करने के लिए जाएगी आपके नजर? नहीं, अवाम तो जाएगी बिरयानी के ऊपर, ठीक है। तो वैसे तो कोई स्टैंड नहीं लेगा, जो अपने मजदूरी पर आएंगे। तो हैं कुछ लोग हैं उनकी सपोर्ट में, लेकिन यह नहीं कह सकते 10 से 20% उनकी सपोर्ट में है जो हम जाएंगे, वो भी सिर्फ बिरयानी की हद तक। पीटीआई वाले को वैसे जलसे की इजाज़त नहीं मिलती, ना कहीं प्रोटेस्ट की इजाज़त मिलती है, तो आपके नज़दीक यार कैसा निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो चुकी है, आर्टिकल 1990 की धज्जियाँ उड़ा दी गई? हाँ, यही तो हमारे मुल्क में ना जो आइन है उसको फॉलो ही नहीं किया जा रहा। कानून तो पाकिस्तान में नज़र ही नहीं आ रहा। आप कहीं भी देख लें, सिर्फ ये सारा काम होता है एस्टेब्लिशमेंट के पीछे। एस्टेब्लिशमेंट जो कह देती है, जो उनसे बोलती है, एस्टेब्लिशमेंट वही करवाती है। तो हमारा तो यही कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट को सामने नहीं आना चाहिए, उनको सिर्फ बॉर्डर की हदूद तक रहना चाहिए उनको, क्योंकि सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत करनी चाहिए। तो उनको पॉलिटिक्स की जो क्राइसिस हैं, जो पॉलिटिक्स क्राइसिस है होती है असल में एस्टेब्लिशमेंट की वजह से। ठीक है, तो उनको ये नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देख लें 72 सालों में अभी तक कोई भी अपना हुकूमत टेन्योर पूरा नहीं कर पाई। बिल्कुल ऐसा। तो इसकी जो मेन रीज़न क्राइसिस की वो यही है। अगर जिस तरह अब इंडिया में मोदी वहाँ पर 15 साल से हुकूमत कर रहा है, और 15 सालों में इंडिया कहाँ बहुत ही आगे निकल चुका है। वो अब हमारे मुकाबले नहीं, हमसे बहुत आगे। वो सिर्फ अब जो मुकाबला कर रहा है वो चीन और अमेरिका, रशिया, इन लोगों से मुकाबला कर रहा है।